कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस अयोध्या व बद्रीनाथ के जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व भुवन कापड़ी जैसे कई अन्य बड़ी नेताओं का नाम शामिल है और इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल हो। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। बेरीनाग विकासखंड पाताल भुवनेश्वर में लोहार, गनौरा, जाजर सहित आदि गांवों के ग्रामीण महिलाओं ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से इन गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग की जा रही है। पूर्व में सड़क की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सीएम, कैबिनेट मंत्री और विधायक को कई बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बाद आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क का निर्माण नहीं होने से लगातार गाँव से पलायन हो रहा है। गाँव से बुजुर्ग और बीमार लोगों को सड़क तक पहुँचाने में परेशानी खड़ी होती है। यदि शीघ्र सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो रोड की मांग काफ़ी लंबे वर्षों से उठा रही हैं और जो हमारा मकसद भी है और मैं सबके लिए, सबके हित में बात करना चाहता हूं। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब या उनके कोई विधायक या उनके क्षेत्र पंचायत या उनके विभाग के जो कर्मचारी जो भी मुझे देख रहे हैं, मीडिया तो हर एक आदमी चलाता है, पर मैं उनसे उसी माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरी इस बात को जरूर गौर से सुनें। अगर आप सुनेंगे और इसमें एक्शन होगा तो मैं भी बहुत बड़ा आभार आपका व्यक्त करेंगे। और दूसरी एक चीज़ है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, सपोज करो, तो अगला जो हमारा कदम होगा वो सचिवालय घिराव होगा और मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। जंगल का रास्ता इतना बड़ा है, अगर हम छोटे बच्चों को वहाँ 2-3 किलोमीटर दूर है आंगनबाड़ी का स्कूल, अगर हम छोटे बच्चों को अकेले भेजते, रास्ते में इतने शेर का इतना डर है, अगर हमारे बच्चों को कहीं कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? रोड की वजह से इतना, अगर हम यहाँ से अगर कुछ भी सामान हम मंगाते हैं तो हम अगर 500 का चीज़ मंगा रहे हैं तो उसमें 1000 रुपये लगता है हमारा। अगर रोड होती तो हम 1000 रुपये से बच जाते। रोड से देखो, बारिश के महीने में जो हमारे घर हैं, घर में इतना पानी आता है, रहने लायक नहीं होता अंदर। अगर रोड होती तो हम सीमेंट भी लाते। अगर रोड ना होने के कारण इतना हम भुगत रहे हैं, अगर रोड आ जाती तो कितनी सुविधा होती। रोड के कारण बहुत वो हो रहा है, हमारा हमको रोड की बहुत ज़रूरत है। पहाड़ों में दीपावली की रात दुर्घटनाओं के नाम रही, जिसमें 2 अलग-अलग घटनाओं में अनेक लोग घायल हो गए। घटना राजस्व क्षेत्र तहसील सोमेश्वर क्षेत्र अंतर्गत सिलारी क्षेत्र की है, जहां रानीखेत से कोसानी के लिए जा रही 2 कार सोमेश्वर के सिलारी में 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक 14 वर्षीय बालक के साथ 4 अन्य लोग सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें कोतवाली रानीखेत पुलिस, फायर यूनिट रानीखेत तथा थाना सोमेश्वर पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया और चिकित्सालय भिजवाया है। चिकित्सकों ने एक 36 वर्षीय व्यक्ति क्रांति नेगी को मृत घोषित किया। घायलों को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया है। वहीं दूसरी घटना चौखुटिया के महाकालेश्वर मंदिर के पास एक कार वाहन पहाड़ी से टकराकर पलट गया, जिसमें कानपुर से केदारनाथ जा रहे दंपत्ति सवार थे। घटना की सूचना पर थाना चौखुटिया की पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान की। कानपुर निवासी पति पत्नी दोनों सुरक्षित हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।